गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। हाय आज अनुराग। प्रभु की आज हाय हाय एवरीवन। आज प्रभु की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर कार्यक्रम में की मदद से मैं आज शराब से दूर हूँ। दोस्तों, आज संडे है और संडे हमारा एक स्पेशल सेशन होता है। एक ओल्ड टाइमर के साथ गपशप होती है और गपशप में हम उनकी जर्नी से सीखने की कोशिश करते हैं कि अ, उनकी जिंदगी कैसी थी पहले ये में आने से पहले, फिर क्या हुआ, और आज बिना शराब के वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। और साथ के साथ हम टॉपिक पे भी फोकस करते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं शेखर। शेखर भाई इज फ्रॉम नागपुर। इनका होम ग्रुप है एकता ग्रुप नागपुर, और ये दिसंबर 2001 से शराब के पहले गुट से दूर है। तो शेखर भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू अनुराग भाई। थैंक यू वेरी मच। या तो शेखर, हम ये सवाल शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि अ, आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कैसे पहुंचे, और आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा आप दे देंगे, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा और ए में कब पहुंचे और कैसे पहुंचे। क्या मजबूरी थी कि जो आपको ए में आना पड़ा? जी, थैंक यू। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे अ, यहाँ पे आज की मीटिंग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसा आपने बताया कि ये न्यू कमर्स के लिए हम लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, तो ये मौका मुझे मिला, इसलिए आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिस इज द की, ये चाबी है हमारी खुद को सोबर रखने के लिए। तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ नागपुर से। मेरा नाम शेखर है, मैं एक शराबी हूँ। और केवल ईश्वर की कृपा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ करके मैं आज शराब की पहली घूंट से दूर हूँ। एक स्वस्थ शांत और समाधान की जिंदगी जीने की मेरी कोशिश जारी है। दोस्तों, जैसा अभी अनुराग भाई ने बताया, 6 दिसंबर 2001 ये वो तारीख थी जिस वक्त मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। पहले पीने का दौर रहा। और जब पहली बार मैंने शराब पी थी, तो जिंदगी में पहली बार मैं कह सकता हूँ, वो मैं पढ़ने के लिए अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव गया था। और एक हॉस्टल में मुझे रहना पड़ा था। मैं इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए मुझे दूर के गांव जाना पड़ा था। और वहां पर हॉस्टल में करीब वहां रह के 6 महीने हो चुके थे। मैं उस वक्त एक छोटी सी डायरी लिखा करता था। और वो ईश्वर की कृपा थी, वो आगे चल के कई सालों बाद में वो डायरी मुझे मिली। और मैं अचंभित रहा कि मुझे डेट वाइज पता है कि 4 जनवरी 1974 ये वो तारीख थी जिस दिन मैंने पहली बार शराब पी। वो मेरा ओके। पार्टनर था, वो एक 3x रम की बोतल लेके आया, एक क्वार्टर लेके आया। और उसने कहा, शेखर भाई आज मजा करेंगे यार, पियेंगे। तो फर्स्ट थिंग मेरे मन से ये बात निकली और जवाब मेरा था कि यार नहीं यार, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करो। वो उम्र में थोड़ा मेरे से बड़ा भी था, तो मैं बोला आप करिए, ये मैं नहीं, ये मैंने कभी आज तक किया नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ। ये इस प्रकार का ये पहला मेरा रिएक्शन। लेकिन उसने उसके बाद में जो मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, और शायद मैं सोचता हूँ आज कि मैं कन्विंस होने के लिए मैं भी तैयार था। और इसलिए उसने जब मुझे बताया, यार ये तो थोड़ी मजा करनी है, बहुत मजा आता है शराब के बाद, पीने के बाद। तो और ये मैंने हम्म। देखा भी था, और कहीं पे मेरे मन में ये बात पहले से थी, यार ये कभी ना कभी तो करके देखता है। और अभी बात ऐसी थी, मैं घर छोड़ के दूर आया था। तो एक प्रकार से मैं उस वक्त की उम्र में, मैं फ्रीडम का ये मेरा डेफिनेशन था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म। इस प्रकार का मेरा मन था उस वक्त। और वो कुछ भी करना करके बहुत महंगा साबित हो गया मेरे लिए। और वो पहली बार मैंने उस वक्त जो शराब पी थी, और सही में एक वो जो अनुभव शराब पीने का था ना, वो सही में एक भ्रमित करने वाली
वाला ऐसा अनुभव था वो। और मैंने उसी वक्त सोचा कि यार ये आनंद जो मुझे मिल रहा है ना, बस ये दिस इज इट, दिस इज इट। और फिर खुद के बारे में, मैं हॉस्टल में, एक तो मैं दुबला पतला था लड़का उस वक्त, और दादागिरी हम्म करने का बहुत शौक था, और कोई दादागिरी मेरी चलती नहीं थी। तो वो शराब पीने के बाद में मैं जैसे हॉस्टल में बाहर निकला तो जैसे शेर बाहर निकले जैसे मैं महसूस कर रहा था। और हम्म और उस वक्त मैंने, जो मैं कभी जिंदगी में किया नहीं था लेकिन सुनता था लोगों को गाली गलौज देते हुए, तो पहली हम्म, बार उस वक्त मैंने, मेरे मुंह से गाली निकली। और ओके। बस बस ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी। और उसके हाँ। बाद मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा मौका आया शराब पीने का और मैंने छोड़ा हो। हम्म इतना मन में वो जो आकर्षण हम जिसको कहते हैं, वो शुरू से, भले मैं रोज नहीं पी रहा था लेकिन ओकेजन्स जब भी आते थे, जो भी आते थे, या हम लाते थे ओकेजन्स, कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, कभी इलेक्शन में जीत गए, कभी बहुत काम नहीं है, आज छुट्टी है तो चलो आज पार्टी करेंगे, तो सेलिब्रेशन इज इक्वल टू शराब, इस प्रकार की वो बात हो गई थी। लेकिन रोज की बात नहीं थी, लेकिन एंजॉयमेंट था वो। और ऐसा मेरा 10 साल चला, ये जो ओके। दौर था मेरा शुरू का। हम्म। और 1980 में मेरी शादी हुई। और शादी जैसे हुई तो शादी के बाद में भी 10 ही दिन में मौका आया, क्योंकि उस वक्त शादी के इमीडिएट बाद में तो मैंने शराब नहीं पी, लेकिन 10 दिन में एक छोटी सी पार्टी थी और उसमें मैंने थोड़ी बियर पी और मेरी बीवी ने उसे देखा। और बस हम्म उस वक्त वो चिंगारी घर में उसी दिन हाथ में है, हाँ। और और आगे चल के एक शोले में वो उसकी वो तब्दील हो गया। तो इस ओके। प्रकार से ये मेरा 1983 की बात करता हूँ मैं, तो 1983 यानी करीब करीब 10 साल हुए थे मेरी शराब चखने के बाद। और ये 1983 में कुछ ऐसा हुआ कि मैं, मेरा जॉब भी शुरू हो गया था, और एक जोर शोर से मेरा जॉब चल रहा था, एंड आई वाज रियली प्राउड ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग। और हम्म उसमें वो सैलरी भी आ रही थी। और अब तो आई आई नो व्हाट आई डू। और आई एम अ फ्री मैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये अभी भी मन से मेरी बात गई नहीं थी। हम्म और ये कुछ भी कर सकता हूँ, वो जो मेरी शराब उस वक्त, मुझे याद है कि 1983 था जब मेरा बेटा पैदा हुआ उस साल में। और वही ओके। वही साल था जिस साल में मुझे रोज शराब पीने की ये महसूस होना लगा कि रोज शाम को मैं जाके थोड़ी सी तो पीऊं। क्योंकि एक प्रकार से मेरे शारीरिक एक डिस ईज, मैं कहता हूँ उसको, वो एक डिस ईज जिसको मैं कह सकता हूँ, ऐसा मुझे डिस्कम्फर्ट महसूस होता था। पेट में कैसा तो होता था, उल्टी आने जैसी मुझे ऐसे होता था। और मैं थोड़ी सी शराब पीते बराबर वो सब बंद हो जाता। सो एक प्रकार से अब शराब की तरफ वो प्यार तो पक्का हुआ ही था मन में, लेकिन अब एक दवा के हिसाब से भी मैं उसकी तरफ देख रहा था। और लेकिन ये बात मैं कभी किसी से बोल नहीं पाता था, क्योंकि अभी मेरा जो इर्द गिर्द के लोग थे, दोस्त थे, घर घर में तो मैं क्या कहा, मैंने चिंगारी पे चिंगारियां निकलते जा रही थी, झगड़े फसाद बीवी के साथ में हो रहे थे, बच्चा देख रहा था ये क्या हो रहा है घर में। और बाहर मेरे हम्म दोस्त भी कहा करते थे, यार शेखर भाई यार इतनी मत पिया करो यार, तो ये तो आपकी सुबह आपके मुंह से बदबू आती है। ये बात शुरू हुई थी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं सुबह पीता भी नहीं था। तो हम्म। लेकिन मैं टाल नहीं सकता था इस बात को, है ना। मैं मुझे लगता था यार वो सब बदबू तो आती है मुंह से। और मैं रीजनिंग देता था उनको, कल ज्यादा ही हो गई, कल कोई मिल गया, ये वो, उसके बारे में यानी जस्टिफिकेशंस मेरे शुरू हो चुके थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी ये बात पक्की थी कि ये जो हो रहा है, ये जो मैं रोज पी रहा हूँ ना, ये गलत है, ये ठीक हम्म नहीं है। ये मेरे मन की बात थी, मैं किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि शराब के बारे में यदि किसी ने भी कुछ भी मुझे कहा तो मेरा जवाब हुआ करता था, आई नो व्हाट आई डू, आपको ओके। बताने की जरूरत नहीं। हाँ, इस प्रकार का ये मेरा बर्ताव था। और वो बढ़ती गई, शराब बढ़ती गई, उसी प्रकार से घर की अशांति बढ़ती गई। मेरा हम्म काम पे मेरा मन नहीं लगता था, मैं शाम की राह देखता था। और मेरा जॉब भी कुछ ऐसा लग गया ना, उस वक्त मैं एकेडमिक्स में चला गया था, मैं पढ़ाने का मेरा काम था, एक हम्म नामांकित
इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे जॉब मिला था, और मुझे लगता था कि ये तो सब मेरा इतना बढ़िया चल रहा है, किस बात की कमी है यार घर में। हाँ, हमारे हम्म। तो हमेशा मेरी ये बात हुआ कि तुम्हें किस बात की कमी है, जो चाहे हम्म। बोलो वो बात मैं ला के देता हूँ, वगैरह वगैरह, ये मेरी बड़बड़ चलती थी। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मैं जब भी घर में आता था तो कहीं पे वो एहसास होता था मन में, यार ये अपने आज ये गलत हो रहा है, लेकिन उसको छुपाने के लिए मैं ऑफेंसिव मूड में घर में आता था, और झगड़े फसाद से ही वो बात शुरू हो जाती थी, चाहे वो रीजन कोई भी हो। कोई भी रीजन मुझे चल जाता था, और उसको पकड़ के मैंने हमला बोल दिया यदि मैंने, पहले तो मेरी गलती बाजू में, और हम्म। हाँ, ये मेरा रवैया था उस वक्त। ओके। 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 और फिर ये पीक पे जब पहुंचा और आपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आपको कैसे पता चला इसके बारे में? हाँ, ये क्या हुआ 83 के बाद में, 93 में अब बात हम्म। बहुत ही सर से पानी ऊपर जा चुका था, और हम्म। काम पे भी मेरा जाना कम हो गया था, और मेरे बीवी ने कहा कि हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तो उस वक्त दैट वाज माय पहली बार, मैं उस वक्त मैंने माना, क्योंकि उसकी उसी उसकी पहली ही रात में एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त स्कूटर हुआ करते थे, स्कूटर पे हम घूमते थे। हम्म। स्कूटर पे ही बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, शराब पी के ही हुआ था। हमेशा मैं कहता था मेरी गलती तो कभी हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन मन में मैं मेरी समझ में आता था यार ये कल जरा ज्यादा हो गई थी, और उसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने बोला चलो मैं आप आता हूं मैं, इस प्रकार से मैंने हाँ भर दी, और साइकियाट्रिस्ट के पास में पहली मुलाकात मेरी उस वक्त 93 में हुई। यानी मैं कहूंगा कि एक प्रकार से शराब को दूर करने के लिए कि जो पहली हलचल थी मेरी जिंदगी में, वो 93 में हुई। और साइकियाट्रिस्ट के पास में भी मैं झूठ बोलता गया, मेरी हिस्ट्री भी झूठ थी, मैं कहता था मैं एक दो ही पेग पीता हूँ। हाँ, ये हम्म। हाँ ये, और वो हंसता था वो लेकिन वो बात कुछ उसके बारे में बोलता नहीं था, क्योंकि बात सीधी थी यार, मैं दो पेग पी के यदि मैं जी सकता हूँ तो वहां जाने की मुझे जरूरत ही नहीं थी ना। सही बात। तो ये हुआ, फिर 3 दिन उन्होंने एडमिट कर लिया, फिर डिस्चार्ज दिया। फिर हफ्ते भर बाद में मेरा फिर शराब चालू हो गई। फिर मेरे हम्म। बीवी ने कहा फिर जाएंगे उनके पास, फिर उनके पास गए। अब 10 दिन एडमिट करना किया उन्होंने। और उसके बाद में जो डिस्चार्ज हुआ, उस वक्त मेरी बीवी को अलग से बुला के उन्होंने मेरी बीवी के साथ में कुछ बात की, जो उस हम्म। वक्त तो उसने मुझे बताया नहीं। लेकिन एनिमस में आने के बाद में कुछ साल गुजरे थे, और वो बात याद आई, तो मैंने पूछा था कि भाई उस दिन वो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था। हम्म। तो उसने बताया कि डॉक्टर ने बताया था उस वक्त कि ये आपके जो हस्बैंड है, ही इज अ होपलेस केस। ओके। हाँ, हम्म। इनको आप हम्म। मेरे पास में लाओगे तो आपको खर्चा आएगा, क्योंकि एडमिट करने का पैसा तो लगेगा ही। हम्म। और मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है, और ये दुनिया में यदि ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज होगी ना, तो ही ये बंदे की शराब बंद होगी। इस प्रकार से साफ साफ उस वक्त तो साइकियाट्रिस्ट में, क्योंकि वो हमारे घर को जानता था, मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, ओके। तो इसलिए शायद उन्होंने ये बात नहीं तो डॉक्टर ऐसी बात नहीं कहेगा कभी पेशेंट, हम्म। पता है। और उसके बाद में जो शुरू हुआ ना मेरी जिंदगी में, ये ट्रीटमेंट के लिए फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर हुआ। लेकिन तब तक किसी ने, वो रिहैब भी था, एक बड़ा रिहैब था पुणे का, लेकिन वहां भी किसी ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में मुझे नहीं बताया था। लेकिन वहां पे एक मेंबर वहां पे एडमिट हुआ था, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर था, और शायद उसे बहुत ही प्रॉब्लम था, मीटिंग में भी जाके उसकी शराब बंद नहीं हो पा रही थी, कुछ ऐसा था, तो वो रिहैब में आ गया। और ये वो नागपुर का रहने वाला था, और मेरी जिंदगी भी नागपुर में काफी गुजरी थी। तो हम्म। मैं अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, और उसके बोलने पे अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उसका बोलना कुछ अलग था। जिस हिसाब से वो बात करता था, वो बातें वो रिहैब में किसी और की, या इवन काउंसलर भी उस तरह से बात नहीं करते थे, वैसे वो बात करता था मेरे साथ। तो आई वॉज अट्रैक्टेड टू। और फिर ओके। उसने एक दिन मुझे बताया था, शेखर भाई आप एक ही मीटिंग क्यों नहीं करते, आप वो करिए, आपको बहुत उससे फायदा हो सकता है। क्योंकि हमेशा हमारी बात ये हुआ करती थी, मैं उससे पूछता था ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में यार,
वहां मुझे, मैं बोला मैं कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंजीनियर का, इंजीनियरिंग का, मैं ये पढ़ाता हूँ वो फलाना टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, लोग मानते हैं मुझे। और ये क्या हो गया यार, ये क्यों, ये माजरा क्या है? और हम दोनों के पास में जवाब नहीं था उस बात का, उसके पास भी जवाब नहीं था बेचारे के पास। और उसने एक ही मुझे वो डायरेक्शन दी। ओके। दोस्तों, ओके। मैं डिस्चार्ज के बाद घर आया, और ये मैं हम्म। आखिरी मेरा छोटा सा दौर उसका मैं शेयर करना चाहूंगा, हम्म। जिसके बारे में मैं कहता हूँ हमारे बिग बुक में, जो एक स्पिरिचुअल देयर इज अ सॉल्यूशन, जो हमारा चैप्टर है जिसमें जो बात कही गई है। तो वो हम्म। जो बात मेरे साथ उस वक्त हुई, जो बाद में चल के मुझे पता चली, उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हम्म। हाँ, तो मैं, मेरा अभी ये हाल हुई थी, दैट वाज 2001। और मेरी हालत इतनी खराब थी, शारीरिक तौर पे मेरा लीवर फूला हुआ था। हम हम्म। जिस भाषा में कहते हैं ना, हम के ऊपर से नीचे से बीच बीच में खून भी दिखाई दे रहा था। और मैं बहुत डरा हुआ, डरा डरा सा था। अभी घर में कोई भी मेरे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी घर में 8 साल हुए थे मेरे लिए, सब कुछ मेरे बीवी ने किया, अभी पैसा ही नहीं था घर में मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए। मेरे पिताजी बोला करते थे ये दोनों पागल है, ये शराब पी के पागल है, और इसकी शराब बंद करने के पीछे इसकी बीवी पागल है। इस प्रकार से मेरे हम्म। मेरे फादर बोला बोला करते थे कि वो ये भी कहते थे इसको घर से बाहर निकाल दो। ये सब बातें ऐसी हुई थी, और मैं इतनी सोचता था, मेरे को बहुत ही बुरे हाल थे मेरे, मैंने मानसिक तौर पे भी अंधेरे के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। और मुझे याद है उस दिन, वो 5 दिसंबर थी, जब मैं एक बार में ही बैठा था, शराब पीने की कोशिश कर रहा था। मैं वो शराब का ग्लास भरा हुआ मेरे सामने वो वेटर ने रखा, और मैं अकेले ही हम्म। पीता था, कई सालों से मैं अकेला पीता था खाली जाके वहां पर। और वो जब मैं पीने के लिए मैं उठा रहा था ग्लास ना, तो वो हाथ मेरा इस कदर हिल रहा था, और छलक रही थी उसमें से शराब मेरे मुंह तक ले जाने के लिए, मैं इतना बेहाल हो गया था। और उस वक्त पता नहीं क्यों 22 साल जो हुआ नहीं, वो उस दिन पहले अंदर से आवाज आई, शेखर ये क्या हो रहा है, तुझे तो ग्लास भी नहीं पकड़ते आ रहा है। इस प्रकार की एक प्रकार से सेल्फ टॉक, आज मैं कहता हूँ उस बात को, इस प्रकार से वो मेरे साथ में शुरू है। कैसे तो मैं पीने की मेरी बेकार कोशिश जारी थी, और मेरे मन में दूसरा सवाल उस दिन आया था, वो था कि शराब, शेखर भाई आप अभी आप क्या कर सकते हो? तो मेरे मन में ये बात, की आवाज रुक गई है। हम्म। शेखर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेखर भाई, आवाज नहीं आ रही। आई थिंक सिग्नल का कोई इशू ना हो गया हो। पहले, हाँ, ये शेखर हाँ भाई जी, हाँ आप, जी, अब ठीक है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही थी, अब ठीक है। अच्छा। तो उससे बातें करते हुए ये मेरी बुरी हालत में मेरे मन में जो मरने का ख्याल आया, तो मैं बहुत कांप उठा था। और उस वक्त मुझे मन में आया कि आई वांट हेल्प। ये जो मन में मेरे बात पहली बार आई थी 22 साल के शराब पीने हम्म। में, हादसे तो बहुत हुए थे, गंभीर बातें बहुत बार हुई थी, लेकिन मदद लेने की बात मेरे मन से कभी नहीं निकली थी, जो उस दिन वो निकली। ओके। हम्म। और मेरे मन में उसी वक्त वो बंदे की भी याद आई, जिसने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा था कि आप एक ही मीटिंग करो, और उसने अपने घर का पता लिख के दिया था नागपुर का, और मैं 500 किलोमीटर दूर था वहां से। हाँ, आप औरंगाबाद थे उस समय, हाँ, आई उस बिलीव। वक्त मैं औरंगाबाद में रहता था, वहीं पे मेरा हमारा घर भी था। हम्म। और और वो मन में बात आते आते बराबर नागपुर की जानकारी तो मुझे थी, लेकिन ये एड्रेस उसका, मैं घर का एड्रेस मेरे पास था, और मैंने उसी वक्त बीते वक्त बार में मैंने ठान ली ये बात कि मैं जाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, आई वांट हेल्प। और उसी रात में, रात की एक ही बस जाया करती थी औरंगाबाद से नागपुर, रात भर हम्म। का जर्नी था वो, और मैं कैसे पहुंच गया ये सब ईश्वर की कृपा कहता हूँ मैं, इसके सिवा ये कुछ नहीं। कैसे ये क्या डायरेक्शन मुझे मिल रही थी, और मैं कहाँ जा रहा था।
मैं हम्म। बस में जाके बैठ गया शाम को। मैंने घर में कुछ बताया मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मेरी बीवी ने ख्याल नहीं दिया ज्यादा, जहाँ जाना है जाओ। और मैं हम्म। बस में आके बैठ गया। और मैं मेरे मन में फिर सवाल जागृत हुआ कि मैं कैसे पीऊंगा यार, मैंने तो सो नहीं पाऊंगा बस में। ऐसे उल्टे हम्म। सीधे सवाल मन में थे। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। मैं शराब नहीं पाया उस रात में। सुबह जैसे मैं पहुंचा नागपुर, मेरी ससुराल नागपुर की है, तो मैं हम्म। वहां गया। किसी ने बात नहीं की मेरे से, वो जानते थे। लेकिन अब जवाई बापू घर में आए तो कोई किसी ने कुछ बोला नहीं। मैं वहां हम्म। हाथ में जो कुछ था रख दिया मैं, और वहां से तुरंत निकला। मैं बोला मुझे बहुत जरूरी काम है, और बाहर निकल के अब पैदल, क्योंकि घर मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे। मैं हम्म। पैदल चलते चलते वो दोस्त के घर पहुंचा। उस बेल बजाई, उसने दरवाजा खोल के पूछा, शेखर भाई ये कहाँ आए हो यार, ये क्या है, क्या हालत है तुम्हारी ये? तो मैंने कहा यार हम्म। तुमने बोला था ना एक ही मीटिंग, तो मुझे बताओ। अब कुछ नहीं, मैं अभी मरने वाला हूँ, बस यही बचा है मेरी जिंदगी में। हम्म। उसने कहा शेखर तुम पे ईश्वर की कृपा हुई है। मेरी समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है। और उसने मुझे घर में लिया, क्योंकि ईश्वर ईश्वर, मैं एक साइंस का टीचर था, और ये ईश्वर वगैरह बातें मेरे मुझे वो पछती नहीं। हम्म। हम्म। और उसने मुझे घर में लिया। और दोस्तों अभी उसके पास काम था मुझे शाम तक टिकाने का, क्योंकि मैं विड्रॉल में पता नहीं क्या करता, कहाँ भाग जाता, कुछ भी हो सकता था। उसने हम्म। एक और मेंबर को फोन किया, और हम्म। बस दोस्तों ईश्वर की कृपा मैं कह सकता हूँ उस वक्त, कि मेरी मीटिंग वहीं पे शुरू हुई थी। मुझे पता भी था ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। वो दूसरा उनका जो दोस्त था वो आगे चल के नागपुर में ट्रस्टी बने। तो वो हम्म। सुब्बा जी थे, वो सुब्बा जी दौड़ के आ गए उस दिन, और मेरे सामने आके बैठ गए, और उनकी स्टोरी शुरू हो गई मेरे सामने। उन्होंने शेयरिंग करना शुरू किया। हम्म। अनुराग भाई, मैं ये कह सकता हूँ आपको ऑनेस्टली कि उस दिन मुझे शराब की याद ही नहीं आई, मुझे विड्रॉल भी महसूस नहीं हुए। मैं सुनता गया, मैं अचंभित था कि हम्म। ये सब कुछ मैं सुन रहा हूँ, ये जो कुछ है ये कैसे मुझे पता ही नहीं था। मेरे अहंकार को ठेस थी ना वो। मैं कहता था आई नो व्हाट आई डू, मुझे दुनिया का सब पता है, और मुझे कुछ भी पता नहीं। और जी। शाम को मैं पहली बार वो मीटिंग में मुझे लेके गए नागपुर के। शाम को उस मीटिंग में गया, और बस वो हम्म। रोमांच रोमांच खड़े कर देने वाली वो मीटिंग थी मेरे लिए। उसको मैं कहता हूँ कि वो एक आध्यात्मिक अनुभव मेरी जिंदगी में वो मैं महसूस कर रहा था उस वक्त। वो जो मेरी हम्म। स्टोरी हर कोई शेयर कर रहा था, मैं उनके जैसा हूँ, ये बात मन में बार बार आ रही थी। और पहली बार मैं एक भी किसी को भी पहचानता नहीं था, लेकिन वो सभी ने मेरी पहचान करा दी। खुद के बारे में मेरी पहचान मुझे पूरे वो लोग थे कि जिनको मैं पहचानता नहीं था, उन्होंने मेरी पहचान करा दी। और पहली बार मेरे मन में मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं शराबी हूँ, ये बात, एक्सेप्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो शराब। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि रिहैब में मेरा बहुत इंसल्ट हुआ था। रिहैब में मुझे पहले दिन ही एडमिट हुआ था, तो मुझे वहाँ के जो पेशेंट्स थे ना, उन लोगों ने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया था कि बोलो तुम्हारा नाम बताओ, और बताओ कि मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। ये इतना बड़ा हम्म। इंसल्ट मेरा आज तक तब तक कभी हुआ नहीं था बस। और मैं जो ह्यूमिलिएशन उस वक्त मैंने महसूस किया था कि यार ये कैसे, मैं, ये कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, इस प्रकार की बात हुई थी। और उसके बाद में मैं ट्रीटमेंट लेने से मन ही मन में मेरा इनकार था। वो पसंद ही नहीं था। मैं वो लॉक लगा, लॉक के अंदर मैं रहा था, वो एक प्रकार से एक जेल में हूँ, ये भावना थी मेरी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हुआ था। ये जो मेरा एक्सपीरियंस, हम लोगों में से बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस आता है पहले दिन का मीटिंग का। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं इनके जैसा हूँ, ये बात हम्म। मेरे मन में पक्की पक्की जागृत हो गई उस दिन की। मैं अल्कोहलिक, मैं एक शराबी हूँ। ओके। तो ये मेरी तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहचान पहली बार इस प्रकार से। तो शेखर भाई, शुरू में फिर आप नागपुर में कुछ समय रहे, या वापस औरंगाबाद आके आपने फिर वहाँ मीटिंग्स थी औरंगाबाद में, या नागपुर में ही अटेंड करते थे? ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि औरंगाबाद में उस वक्त क्या होता था, रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले जो थे ना, उनकी एक संडे को मीटिंग हुआ करती थी।
ओके। हाँ, लेकिन वो मीटिंग में मुझे वैसे ही रियाब के बारे में मन में घिन थी, तो वो मीटिंग हम्म। के बाद में मैं शराब पीने चला जाता था, मुझे बहुत। और केवल बीवी बीवी के कहने पर वो वहां जाके बैठता था मैं, और वो अच्छा। भी आती थी साथ में। इस प्रकार की कुछ मीटिंग थी वहां की। हम्म। वो कुछ मेरे मन में बात जचती नहीं थी, और नागपुर में आया। और नागपुर में तो उस वक्त भी काफी सारे ग्रुप्स थे, बहुत बड़ी फेलोशिप थी वहां पर। और ये हम्म। meeting होने के बाद में मुझे वापस तो जाना था 2 दिन में घर। तो हम्म। वहां पे मुझे कुछ ओल्ड टाइमर्स ने पहले दूसरे दिन ही, जैसे मैं मीटिंग के बाद, मुझे अलग से लेके बोला कि आपको तो अपने गांव अपने घर जाना पड़ेगा। तो हम्म। शेखर भाई, आप ये बात ख्याल में रखो कि आपको यदि जिंदा रहना है तो आपको ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कैसे शुरू रहे, शुरू हो, कैसे आपको ये मदद के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि उसको 12 स्टेपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं ये कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा था, ये जैसे हम लोग आपके साथ शेयर, हम लोग आज जहाँ पे मीटिंग्स बहुत होती हैं वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अकेले कभी मत जाना, किसी को हेल्प करने के लिए, या किसी मेंबर के साथ में जाना चाहिए वगैरह वगैरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको कोई चारा ही नहीं है, वहां पर तो वो मुझे जाना पड़ा था। तो उन्होंने मुझे कहा ये बात जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदा रहना क्या है मैं अच्छी तरह से 2 दिन पहले महसूस किया था मैंने। और इतना डरा हुआ था मैं कि भाई, मुझे सही में, यानी लिटरली मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये बात मेरे मन में ऐसे एनग्रेव सी हो गई थी उस वक्त। और ये हम्म। मैसेज लेके मैं वापस आया। ओके। तो वहां पे फिर मेरी कोशिश शुरू हो गई। हम्म। तो इस प्रकार से औरंगाबाद में मीटिंग शुरू हो, उसके लिए मैंने काफी कुछ वहां पे मैं करता था मेरे मन में, और मैं इसको ईश्वर की कृपा कहता हूँ। हम्म। यही बात मेरी 2400 घंटे मेरे मन में घूमती थी कि कैसे, किसको, अब कौन आएगा, क्योंकि एक बंदा मुझे मिला था जो कहीं से मीटिंग करके आया था। और वो ओके। बोला, यार हाँ, हम लोग एक ही मीटिंग शुरू करेंगे। तो हम दोनों मिलके, वहाँ का एक चर्च है उस, क्योंकि मुझे ये पता चली थी बात कि चर्च वाले लोग ना नहीं कहते और आसानी से मीटिंग के लिए जगह देते, ये मुझे मालूम था। तो एक्सक्यूज मी, तो हम लोग दोनों मिलके वहाँ के चर्च के फादर के पास में गए, और उनको ये सब बातें मैंने मेरे बोलना शुरू किया। तो ज्यादा देर न लेते उन्होंने कहा, बिल्कुल आपको हम दे देंगे, एक कमरा दे देंगे, एक क्लासरूम दे देंगे। और एक मंगलवार का दिन उन्होंने फिक्स किया और कहा कि आप वहां पर 7:30, मैंने कहा 7:30 बजे आएंगे। तो चलो 7:30 से 9 बजे तक उन्होंने बात बोल दी। और नेक्स्ट मंगलवार को ही मैं और वो जो बंदा था दूसरा, और मेरे हम्म। साथ में आती थी, वो बाहर बैठती थी, हम दोनों अंदर जाके बैठे। और शेयरिंग्स, उसको भी पता था शेयर करना, और उसने भी अपनी कहानी, मैंने भी अपनी कहानी। लेकिन कब तक चलेगा ये, वो 1.5 घंटा हमको बैठना था। तो फिर बिग बुक खोल के उसमें से हम कुछ पढ़ते थे, सुनते थे एक दूसरे को। हाँ, ये इस प्रकार से 1.5 घंटा पूरा करके हम घर वापस आए, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं बोला, हम्म। यहाँ पे मीटिंग, और जैसा मैं जिस गांव में मैंने मीटिंग देखी थी वैसे ही हो रहा था। हाँ, लेकिन देखिए, ईश्वर ईश्वर की कृपा तो हो या क्या, नेक्स्ट मंगलवार को मैं पहुंचा 7:30 बजे, और उस वक्त ये बंदा पहुंचा ही नहीं। और ओके। हाँ, और पता चला यार वो पी गया, ओ शिट। वो शराब पी गया। अब मैं अकेला था, बाहर बीवी बैठी। तो फिर किताब खोल के मैं फिर किताब पढ़ते हुए देख। हाँ, तो ऐसे करीब 2 महीने, मैं कहूंगा, यानी करीब करीब 8 मीटिंग्स। हाँ, हफ्ते में एक पकड़ो तो एक करीब 8 मीटिंग, लेकिन मैं सोबर रहा। मैं वो हम्म। 8 मीटिंग में जाता था, और मेरी दिन में ये कोशिश जारी रहती, कभी इसको जाके बोल, कभी इसी को बोल। तो ऐसे ही मुझे एक शराबी मिल गया। ओके। और वो शराबी, उसके घर का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहां पे बाहर रेत के ऐसे टीले पड़े रहते ना, रेत के वगैरह। तो हाँ हाँ। उसको घर में नहीं लेते थे, तो वो रेत पे सोता था रात में। अच्छा। सुबह उठ के ही मैं उसको जाके पकड़ता था, उसको उठा के जगा के, उससे बातें करते हुए मैं बाजू बाजू में लेके जाता था एक गाड़ी वहां पे।
लगती थी सुबह सुबह यहाँ पे उसको एक पाव चाय जो भी हो सके ना, मेरे से मेरी वो कोशिश जारी रहती थी। और फिर उससे मैं बातें करता था, फिर कभी घर में लाता था, दिन भर घर में हम बातें करते रहते थे। तो धीरे हम्म। धीरे वो चमत्कार हुआ कि उसकी शराब रुक गई। और वो मीटिंग में वो आना शुरू हुआ, ऐसे एक से दो हो गए हम लोग। ऐसा हुआ था कि वो जो रिहैब के जो लोग वहां पे आते थे उनके साथ में एक झगड़े जैसा एटमॉस्फेयर हुआ था, क्योंकि मेरे मन में था यार ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं है तो ये बंदे, इनकी जरूरत नहीं है, इस प्रकार से मेरी उस वक्त की सोच ये प्रकार से उनके साथ में एक मेरा एक ऐसा ये था कि, तो हुआ ऐसा कि एक दिन वो काउंसलर आए थे कुछ वहां पे, वो सब लोगों को लेके ये मीटिंग में पहुंचे। वो अच्छा। ख्याल से वो उन्होंने कुछ ऐसे मन में ठान ली थी बात कि ये कुछ इनका झगड़ा फसाद बंद होना जरूरी है। तो वो उन लोगों को लेके मीटिंग में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये, आपके ग्रुप को नाम है कि नहीं, तो तब तक मेरे ग्रुप को नाम ही नहीं था। तो मैंने फिर उनको ह्यूमिलिटी के साथ में कहा कि चलो आप ही बता दो हमारे ग्रुप का नाम। तो उन्होंने कहा चलो आज से आपके ग्रुप का नाम संकल्प ग्रुप। तो उस वक्त वो औरंगाबाद में वो संकल्प ग्रुप हमारा इस प्रकार से शुरू हुआ। और उस दिन वो हमारा जो मन मुटाव जो एक दूसरे के साथ में, उन लोगों के साथ में एक अच्छा रैपो तैयार हो गया और उन लोगों का मीटिंग आना शुरू हो गया। तो ऑटोमेटिकली नंबर अभी 6-7 हो गया हमारे। ओके। और ऐसा फिर एक और मीटिंग शुरू हो गई। और ऐसा करते हुए फिर वही 6 लोग यहाँ से निकल के वो उस मीटिंग में जाते थे। अब गुरुवार की मीटिंग शुरू हो गई, संडे की भी मीटिंग। इस प्रकार से धीरे धीरे मीटिंग्स का वो बढ़ना शुरू हुआ वहाँ तो पे। अब नागपुर, अब रिटायरमेंट के बाद आप शिफ्ट कर गए नागपुर हाँ दोबारा? हाँ हाँ। तो अभी तो जब वहां से आए थे तो कितने ग्रुप थे औरंगाबाद में फाइनली? फाइनली अभी औरंगाबाद में 24/7 ग्रुप्स है, इंटर ग्रुप है वहाँ। वाह। और हाँ हाँ बहुत सारे मेंबर्स है भी। हम्म। जैसे हम कहते हैं ना, शुरू का जो मेंबर होता है तो शुरू हाँ हाँ। के सिवा मीटिंग मीटिंग शुरू नहीं होती थी, ऐसा कभी हम्म, था। अभी उसकी जरूरत नहीं है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को काफी है कि नए ग्रुप शुरू करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम जहाँ जिस जिस शहर में है वहाँ जाके हम नए ग्रुप्स शुरू कर सकते हैं। और तो शेखर भाई, आज हमारा टॉपिक था अबाउट स्पिरिचुअल इलनेस। Yes. तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई, शराब लेने में ठेके जाता हूँ, वहां जाके पैसे देके खरीदता हूँ, उसके बाद मजे के लिए पीता हूँ। ये स्पिरिचुअल बीमारी कैसे बन गई, आध्यात्मिक बीमारी कैसे बनी है, वो उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। Yes. अ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल इलनेस की जहाँ तक बात है, वो मेरी समझ में आना काफी मुश्किल था शुरू शुरू में मुझे। हम्म। क्योंकि मैं मेरा क्या करता था, मैं नागपुर वापस जाता था मीटिंग करने के लिए, बम्बई जाना शुरू हुआ था, पूना जाता था। तो मैं जाता था, मैं अलग अलग मीटिंग्स करने जाता था और मेरे घर की मीटिंग के टाइम में औरंगाबाद पहुंच जाता था। और ये सब चीजें करने के लिए मेरी बीवी मुझे पैसा देती थी, क्योंकि उसका जॉब शुरू था, मैं सस्पेंड था काम से, और जेब में मेरे हाँ, कौड़ी नहीं थी। लेकिन अभी मैं एक प्रकार से ये मेरी समझ में आ रही थी बात कि ये जो बीवी के बारे में मेरी जो सोच थी पहले, ऐसा नहीं है। और उसकी ये मदद लेके मैं जाता था, मैं मीटिंग्स करने के लिए बाहर गांव की। लेकिन फिर भी वहां जाने के बाद में जो डिसीज के बारे में जब शेयरिंग सुनता था मैं, तो हम जैसे शेयर करते हैं उसके साथ में मेरा अनुभव भी काफी मिलता जुलता था। और ये हम्म बीमारी समझने के लिए कुछ बातें मेरी इमीडिएट मेरी शर्फ समझ में आई थी। जैसे मैंने पहले दिन कहा कि मैं शराबी हूँ, ये बात हम्म मेरे मन में इतनी फिट बैठ गई थी पहले ही दिन से, कि ये जो मानसिक आकर्षण वाली बात कहते थे सब लोग कि कैसे मन में सुबह जैसे मैं जगता था उन दिनों में, तो जैसे आंखें खुली मेरी, कि मेरे मन में पहला सवाल ही आता था कि आज मैं शराब कब पीऊंगा, कैसे पीऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, पैसे है कि नहीं, नहीं है तो मुझे कहाँ से पैसे, यानी
मैं जग जाता था 3 बजे 4 बजे, कभी सुबह सुबह, जैसे मेरी उतर गई अगले रात की शराब। तो इस प्रकार की ये जो मेरी सोच चलती थी, ये मानसिक, ये जो हम ऑब्सेशन, ये जो वर्ड मैं बार बार सुनता था, ये वर्ड्स मुझे पहले पता नहीं थे। ये जो हम इवन जो फर्स्ट स्टेप के बारे में कहते हैं कि हम कैसे बेबस है शराब के सामने, ये हम्म। बात मुझे बाद में, जब मुझे बिग बुक पकड़ाया गया, तब जाके ये मैंने सोबर होने के बाद मुझे ये चीजें समझना शुरू हुआ था, ये डिसीज के बारे में। तो ये मानसिक आकर्षण तो मैं समझ गया था, और एलर्जी भी मेरी समझ में आ रही थी, जो हम फिजिकल एलर्जी के बारे में कहा जाता है कि जैसे मुंह को लगी मेरे शराब, तो बार बार सोच तो मेरी हुआ करती थी यार। हाँ, मेरी सोच तो मेरी हुआ करती थी कि ये एक ही पैक पिया, अभी और थोड़ी सी और पीने से क्या फर्क पड़ेगा। अभी ये इकोनॉमी भी मन में जागृत हो जाती थी कि यार ये तो महंगा हो रहा है यार, एक एक पैक पीना। तो फिर एक क्वार्टर क्यों न लिया जाए, तो 3.5 पैग आते। वो सब ये जो मेरे मन में चलता था, ये सब ऑब्सेशन और शराब की विचार जो कांस्टेंट मेरे मन में घूमते थे, ये एक बीमारी के तहत हो रहा है। ये मुझे एक जो अनुभव में सुनता था, उसकी वजह से ये दो बातें मुझे समझ समझ में आना मेरे लिए कुछ आसान सा हुआ, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा जो था उसके साथ में ये बातें जुड़ रही थी। लेकिन जब आध्यात्मिक अधोगति, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, ये वर्ड जब सामने आते थे, तो मेरे मन में उसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा था। और जब मैं बिग बुक पढ़ता था, अभी मेरा स्पॉन्सर भी नहीं था, तो बिग बुक पढ़ते हुए मैं पढ़ता तो सब था, लेकिन बातें मन में घुसती नहीं थी। और मैं सोचता था चलो समझेगा, कभी ना कभी समझेगा, ये हिसाब से मैं मेरी वो चलना शुरू था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। करीब 1.25 साल मुझे नौकरी नहीं थी, और मैं केवल अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, उसकी शेयरिंग, मेरा शेयरिंग, बस इसमें इतना मैं ए में घुल मिल गया था उस वक्त। इसको मैं ईश्वरी कृपा कहता हूँ। मैं शराब मेरे ग्लास में हाथ में मेरे ग्लास नहीं आया। लेकिन हम्म। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी थी, उसके बारे में अलग अलग तरह के ख्याल मेरे मन में आते थे। लेकिन एक बार मैं पूना की मीटिंग में गया था। मैं सोचता हूँ, तभी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हिस्ट्री भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं थी। मुझे, हम लोग जो अभी अभी बहुत आसानी से हम लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, और हिस्ट्री पे इतनी बातें शेयर की जाती है कि बहुत सारी बातें आज हमको जल्दी ही सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन उस वक्त ये बात नहीं थी, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था। तो कांटेक्ट बाहर की दुनिया के ए से मेरा बहुत, यानी जब तक मैं नहीं जाता दूसरे गांव, तब तक नहीं होता था। तो ये बात जो थी, मैं एक पूना की मीटिंग में गया था, और वहां पे उस दिन एक ओल्ड टाइमर को शेयर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, ये विषय दिया हुआ था। और उन्होंने इतने सिंपल तरीके से मेरे सामने वो बात रखी, तो मैं सही में, मैं उस दिन रोमांचित हुआ था ये बात सुन के कि ये क्या है। उसने उस दिन कहा था कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इसके बारे में वो उन्होंने कहा, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हाँ, क्या सही है, क्या झूठ है, इसका अंतर मेरा मन नहीं कर पाता सही ढंग से। और ये मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। इस प्रकार से वो बात कर रहे थे। एक अनैतिक, ये शब्द का भी उन्होंने यूज किया कि एक नैतिक और अनैतिक। तो अनैतिक के बारे में जब मैं यार पेपर में पढ़ता था ना न्यूज, तो उसमें आप बातें आया करती थी कि अनैतिक संबंधों के बारे में ऐसी न्यूज हुआ करती थी कि किसी की बीवी किसी के साथ और के साथ में भाग गई, उसके अनैतिक संबंध थे। तो मैं सोचता था अनैतिकता यानी इस प्रकार का जो काम है ना, उसको अनैतिकता कहते हैं। तो ये मेरे मन में उसके बारे में जो सोच थी, वो उस दिन पहली बार निकल गई कि अनैतिकता वो नहीं है। मैं खुद के साथ क्या करता हूँ, और और वो जो हम प्रामाणिकता की बात कहते हैं, ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी, अनैतिकता और आध्यात्मिकता, वो उस दिन इतना सुंदर, मैंने उस दिन उनका शेयरिंग सुना था। मैं सही में, आई एम रियली सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दैट मैन दैट डे, कि ये हम्म। जो मैंने उस दिन सुना था ना, तो मेरे मन में ये बातें फिर चलना शुरू हुआ। और पहली बार मेरी समझ में ये बात आई कि कितना अप्रामाणिक मेरा जीवन में मैं रहा खुद के साथ। क्योंकि हम्म।
खुद के साथ की अप्रामाणिकता, ये मैंने कभी सोचा नहीं था ये क्या होता है। मुझे लगता था यार अप्रामाणिकता यानी किसी और के साथ में यदि मैं झूठ बोलता हूँ, किसी और को मेरी वजह से तकलीफ होती, वो शायद अप्रामाणिकता हो सकती है। लेकिन खुद के साथ में तो मैं प्रामाणिक हूं ही, ऐसा मेरा पहला ये विचार था। हम कहते हैं ना, बदलते हुए हम्म, दृष्टिकोण या अल्टर्ड एटीट्यूड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे मन में उस वक्त एक बदलाव जिसको हम कहेंगे ना विचारों का, कि मैं कितना हम्म, अप्रामाणिक था यार खुद के साथ। मुझे मालूम था शराब पीना मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। मुझे मालूम था ये शराब की वजह से लीवर पूरा खत्म होगा और धीरे धीरे मेरा शरीर खत्म होगा, ये सब मुझे मालूम था। लेकिन मैं कहता था ये मुझे होने वाला नहीं है। क्या मैं खुद को सुपरमैन समझता था या पता नहीं क्या था। मुझे लगता था आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या करता हूँ मुझे सब मालूम है। ये जो बाकी है ना झोपड़ी में रहने वाले या रास्ते पे गिरने वाले साले वो बेवड़े हैं सब। मुझे मालूम है कि इसे पीना है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये जो मेरा मन का चलता था, तो ये सबसे खतरनाक मेरे विचार थे जो मुझे मौत तक लेके गए बस। ये मेरा खुद के बारे में मेरा असेसमेंट ये है कि इस प्रकार के डिनायल के विचार, अहंकारी हम्म, विचार थे, ये मुझे ले जा रहे थे। और ये जो मैं अप्रामाणिक था ना खुद को, के जानते हुए कि हम्म, ये चीज बुरी है मेरे लिए, फिर भी मैं कर रहा था ये बात। और ये जो बैंक्रप्सी की बात जो कही जाती है ना, उसको पहली बार ठेस कब पहुंची, उसको पहली बार ठेस वो जो मैंने अभी शेयर की, मेरी आखिरी का दिन, आखिरी का वो मेरा शराब पीना, और उस वक्त का मूवमेंट वो जो मैं शेयर करता हूँ, तो आज मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं उस वक्त इतना डरा क्यों था। इतना इतना बहुत ज्यादा मैं पूरा हिल रहा था यार। मुझे बाद में रास्ता क्रॉस करने नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ये क्यों डरा था मैं। तो आज मुझे उस बात का जवाब मेरे पास में ये मुझे मिलता है कि शेखर भाई, आप खुद का मर्डर करने के लिए आप ही खुद जब कर रहे थे, तो आप बचोगे किससे और दौड़ोगे वहां से, कैसे भाग पाओगे खुद से। ये बात थी जिसका मैं डर था। और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो उसको सेल्फ के बारे में मैंने इतना ये हुआ था, मैं अविश्वास मेरे मन में जागृत हुआ था, और वो डर था। आज मैं जानता हूँ कि मैं जो डरने की बात आती है, तो वो जो डर था, मैं खुद के बारे में ही कॉन्फिडेंस नहीं यार, मैं खुद को ही मारने जा रहा हूँ। अब भागूंगा मैं कहाँ पे, कोई और होता तो कम से कम मैं भाग तो पाता वहां से। लेकिन अभी मुझे कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। ये बिल्कुल स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जो मेरी हुई थी, उसमें ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था ना उस वक्त, उसको मैं कहता हूँ ये रोकटे खड़े होने वाली जो बातें उस वक्त जो हुई मेरे साथ में, उसको मैं मानता हूँ दैट वाज माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल हमारे किताब में भी बड़ा क्लियरली लिखा है कि भाई अगर हमारा इलाज जो when the spiritual malady is overcome we straighten out physically and mentally, कि जब मैं स्पिरिचुअली अपना इलाज करता हूँ या उसका ट्रीटमेंट होता है तो मैं शारीरिक और मानसिक रूप से भी बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। तो ये शेखर आप अनुराग भाई, ये मेरा सबसे फेवरेट लाइन है बिग बुक की। या या Yes, या yes. सो इसके बारे में थोड़ा और आप खुलासा करें कि इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा हमारे भाइयों को भी इसके बारे में बताएंगे। जी जी, कैसा मैं जैसा स्पॉन्सर मेरी जिंदगी में कुछ सालों बाद में आया, और हम्म, उस वक्त जो हमारी बातें शुरू हुई, उसके बाद में स्टेप वर्किंग जैसे मेरा शुरू हुआ, तो तब तक मेरी खुद के बारे में जो जानकारी थी, वो जानकारी में बढ़ावा मिलने के लिए वो मेरे स्पॉन्सर की मुझे बहुत मदद हुई। और ये स्पॉन्सर था मेरा बम्बई का, यानी मैं रहता था औरंगाबाद में, मीटिंग्स मैंने की नागपुर में, और अभी मेरा स्पॉन्सर है बम्बई के तरफ। और मोबाइल भी नहीं है, तो मुझे टाइम निकालता था मैं, और उसका खाली टाइम पकड़ना पड़ता था, मैं तो खाली था। तो मैं हर सैटरडे संडे फिर मैं बम्बई जाता था, और उसके साथ में फिर मेरा ये स्टेप वर्किंग जिसको हम कहते हैं, वो बात मेरी शुरू हुई। इधर ग्रुप भी काफी बड़े थे। और मुझे अभी औरंगाबाद का ओल्ड टाइमर कहना शुरू हो गया था। अब देखिए मेरे साल कितने हुए होंगे, 1 2 3 साल हुए थे।
और उस वक्त आपको याद होगा, आपके साथ में मैं ए इंडिया के ग्रुप में भी ज्वाइन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, आई रिमेम्बर मैं दैट। कहूँगा ये ऑनलाइन मीटिंग्स तो हमने एक प्रकार से 2002 में ही मैंने की थी आपके साथ अच्छा में, आप अच्छा, लोगों का जो ग्रुप था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आई बहुत रिमेम्बर दैट। हाँ हाँ, मुझे बहुत उस वक्त इस बात का मुझे फायदा हुआ, क्योंकि वहां पे मुझे आप ही लोग थे जो एक प्रकार से ओल्ड टाइमर के हैसियत से मेरी सवालों के जवाब मुझे कई बार मिलते थे। हम लोग ईमेल से ही चलता था हमारा एक दूसरे के बिल्कुल। साथ में। लेकिन दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल टू मी एट दैट टाइम। और ये और फिर जैसे ये स्टेप वर्क शुरू हुआ तो उसमें ये पढ़ना, अभी वो बार बार पता नहीं कितनी बार मैं ये बिग बुक मेरा पढ़ना होता था। और धीरे धीरे, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि समय के साथ साथ बिग बुक की लाइंस जो है ना, अलग अलग लाइंस जो है वो हाईलाइटेड सी होना शुरू हो जाती है। उसका मतलब मेरे जिंदगी के साथ में कैसे जुड़ा है। हाँ, आज आज मैं सोचता हूँ ये बिग बुक रीडिंग और ये सब शेयरिंग की बातें ऑनलाइन बहुत होती है, बहुत उसका अवेयरनेस आज इतना ज्यादा है, वो उस वक्त सही बात की। नहीं था। उस वक्त नहीं हम्म था तो बड़ी दिक्कत थी यार। तो तो ये जो चल रहा था मेरा वो स्टेप वर्क में बिग बुक पढ़ने की जो बात चल रही थी, उसमें ये अलग अलग सेंटेंसेस आते थे। और मेरे हाथ में मेरे स्पॉन्सर ने कहा था ये 12 12 एंड 12, 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस, उसमें की हम्म, स्टेप्स और बिग बुक, ये दोनों के साथ में हमारा मेल जोल करते हुए ये मेरा पढ़ना भी शुरू था। तो ये पढ़ते पढ़ते जब मैं 4 स्टेप पढ़ता था बार बार, तो उसमें जो स्टेप्स हमारी जो लिखी हुई है बिग बुक में, उसके पहले ये बात आती है जहाँ पे ये इसके बारे में आ गया। लिखा गया। या तो ये पढ़ने के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, ये बात जो मैंने सुनी थी, तो तब तक ये जो मेरे मन में जो ये शराब की बीमारी है, मैं जब आया था तब मैं शराब की वजह से ही डरा डरा था, ये मेरी सोच थी। और शराब बंद हुई है सबसे बड़ी जिंदगी की मेरे बात हुई है। और अब बस अभी ये शराब बंद हुई है तो बस सब कुछ मिल गया है, इस प्रकार की जो शुरू में फीलिंग थी, धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हुआ था। क्योंकि ये कुछ इसकी वजह से हुआ है क्या, ये मेरी शराब की वजह से हुआ है। और फिर जब स्पॉन्सर के साथ में बातें करते हुए मेरे पिछली जिंदगी, यानी शराब शुरू होने से भी पहले की जिंदगी की तरफ जैसे मैं देखने लगा, तो सही में कुछ बातें, कुछ इवेंट्स मेरे जो मुझे याद है अभी भी ना बचपन से भी, तो उसमें कई बातें मेरे सामने आने लगी जिसमें मैं कितना डिसऑनेस्ट था खुद के साथ में। मेरी ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कहते हैं वो खाली शराब से ही नहीं हुई थी, उसके पहले ही मेरे जिंदगी में वो बात शुरू हो चुकी थी। सिगरेट मेरे हाथ में आई, तो वो सिगरेट मेरे हाथ में आई तो वो मैं जब घर से निकला था ना, मेरे पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकला, तो उसी वक्त मेरे मन में थी यार बात, उस वक्त अमिताभ बच्चन बहुत फेमस था। और वो जो मैं देखता था दीवार वीवार, वो मुंह में बीड़ी रख के चलने वाला अमिताभ बच्चन, वो तो मेरा मेरे दिल में बसी हुई बात थी वो। मुझे लगता था मैं भी ऐसे करूंगा यार, सिगरेट पीते हुए रास्ते से चलना, यानी ये कोई मर्दानगी वाली बात, ये इस प्रकार की जो सोच थी। उसमें मैं खंडवा स्टेशन, मुझे याद है, वहां पे मुझे ट्रेन बदलनी थी, मैं उतरा नीचे और पहले मैंने सोचा था कि आज मैं सिगरेट पीऊंगा। और ओके। मैं वो बाहर जाके जब मैंने सिगरेट मांगी, उस वक्त मैंने मांगा था पीला हाथी। उस वक्त वो हनी ड्यू नाम की सिगरेट आया करती थी, उसको पीला हाथी कहते थे उधर उस एरिया में। तो वो मुझे मालूम थी, तो मैंने कहा एक पीला हाथी देना, क्योंकि उनको भी लगे कि भाई ये हमेशा का पीने वाला है, कि अभी तो मुझे धीरे धीरे आई भी नहीं थी पूरी मुझे उस वक्त। और वो सिगरेट जलाते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। आज आज मुझे बिल्कुल याद है वो बात कि मैं इतना डर गया था वो सिगरेट जलाते वक्त। आज मैं सवाल पूछता हूँ खुद से, क्यों डरा था भाई? उस वक्त तो कोई पहचानने वाला भी नहीं था, इर्द गिर्द मैं पूरे एक नए गांव में था और कोई पहचानने वाला नहीं था, करके ही तो सिगरेट पी रहा था ना। तो जो मालूम था ना जो करने जा रहा है वो गलत करने जा रहा है। तो गलत चीज करने जाते वक्त मैं खुद को बोलता था कि नहीं, मुझे देखना है ये कैसी बात है, एक बार पी के देखता हूँ, अमिताभ बच्चन जैसे चल के देखता हूँ। और ये बात घटी मेरी जिंदगी में, वो 74 73 74 की बात है ये, जब जब मैंने शराब भी नहीं पी।
और तब से ये जो मेरी सिगरेट शुरू हो गई वो 2009 में, यानी ए में आके 9 साल हुए थे मेरे, मैं 40-40 सिगरेट पी रहा था। यानी हम्म। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी ये जैसे समझ में आनी शुरू हुई, तो मन में ये बात मेरे आ गई, यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन अब सिगरेट मेरी जा नहीं देते हाथ में से, वो मेरा शुरू ही था। और हम लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कह रहे थे कि भाई ये दूसरी बातों के बारे में हम, दूसरी नशा के बारे में हम बात नहीं करेंगे, खाली ए के बारे में बात करेंगे, शराब के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब ये वाक्य मैंने जब पढ़ा, ये सेंटेंस कि स्पिरिचुअल, ओवरकमिंग स्पिरिचुअल इलनेस, इसमें कहीं भी शराब ये शब्द नहीं है। ये बात मैंने स्पॉन्सर के साथ में भी कई बार हमारी बातें हुई करती थी, मैं एक प्रकार से एक ऐसे बहस करने के हिसाब से मेरी बात चलती थी स्पॉन्सर के साथ, लेकिन हमेशा मुझे जवाब मिलता ही था 100%। तो उस वक्त ये बात चल रही थी स्पिरिचुअल इलनेस। और ये इलनेस के बारे में कहते हुए मैं सोच रहा था कि इसमें शराब तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब जो भी चीज है मेरे साथ में जो अनैतिक मुझे यदि समझ में आएगी उसके बारे में, तो वो करना, दैट इज स्पिरिचुअल इलनेस। भले ही मेरी शराब क्यों ना बंद हुई, शराब बंद होने के बाद में भी मेरी स्पिरिचुअल इलनेस जारी है, ये समझने के लिए मुझे वो सिगरेट, ये बहुत बड़ा फिजिकल एविडेंस, यानी उसके आगे भी और सारे थे, लेकिन वो मैं देख नहीं पा रहा था। लेकिन ये इतना बड़ा फिजिकल एविडेंस था मेरे सामने कि तू यार सिगरेट पी के मालूम है तेरे को कैंसर होता है इससे, क्या नहीं होता है यार, खांसता था मैं घर में सिगरेट पीता था यार। घर में मेरे बच्चे, मेरी बीवी बेचारे डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं था, और मैं घर में धुआं फेंक रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ ए के बारे में, मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने। ये जो मैं कर रहा हूँ ये अनैतिक है, ये जानकारी मुझे इस सेंटेंस की वजह से। और फिर ये जो मैं 12 बाय 12, 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस में से जब फोर्थ स्टेप पे पढ़ रहा था, तो उसमें पहली बार मेरे सामने और सोचने के लिए मैं मजबूर हुआ कि किस प्रकार से ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट मुझे जो बाय बर्थ मिले हुए हैं, उनको मैंने कैसे तबाह कर दिया है। वहां पे जाके खाली सिगरेट ही नहीं, बहुत सारी बातें अब भी मेरे में है, जिसकी वजह से मेरा स्पिरिचुअल इलनेस अभी भी कैसा जोर शोर में दौड़ रहा है। और हाथ में ग्लास आने के लिए यदि मैंने उन पे यदि कुछ काम नहीं किया, ये बात स्पॉन्सर ने मुझे बताई थी कि ये करना बहुत जरूरी, ये नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी में आगे चल के। ये बात मेरे मन में बसी। और ये 2000 उसी वक्त की बात है, 7, 8, 9। उस वक्त कुछ बहुत सारे तब्दील मेरे जिंदगी में हुए थे। उस वक्त मेरी नौकरी शुरू हुई थी, और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी कि मुझे स्पॉन्सर किया था मेरे इंस्टीट्यूट ने, और मैं नागपुर के ही बड़े कॉलेज में पीएचडी करने के लिए पहुंचा था। खाली ये बात कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी इस शेयरिंग में, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि उसकी वजह से मैं 2 साल नागपुर में आके रहा, और वहां पे फिर मुझे एक दूसरा स्पॉन्सर लेना पड़ा क्योंकि मैं दूर आ गया था बम्बई से और ज्यादा। और वहां हम्म। पे फिर वो दूसरे स्पॉन्सर के साथ में मैंने अगली स्टेप्स लेना शुरू किया। तो वहां पे जाके 2009 में मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा ये बात, भले ही शराब से जुड़ी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस हम लोग कहेंगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात जहां तक आती है। मैं मेरा थीसिस लिखने बैठा था, और मैं 10 मिनट लिखता था, कुछ टाइप करता था कंप्यूटर पे, और बाहर जाके मैं सिगरेट पीता था, फिर वापस आके बैठा, फिर 10 मिनट में फिर एक सिगरेट। पता नहीं मेरे मुंह की इतनी बुरा हालत हुई थी, मेरे मुंह की कोई टेस्ट नहीं आ रही थी, छाले आ गए थे मुंह में। उसके साथ साथ पता नहीं मैं वो मानिक चंद और वो ये भी कुछ चीजें मेरी चलती थी उस जमाने में। तो बेहाल था मेरा मुंह अंदर से। और मैं उस वक्त मैं खड़ा था यार, और मैंने अपने ही एक दोस्त है, और वो दोस्त कहते थे यार अपने को इससे भी, हमको यदि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ जाना है, तो हमको ये चीजें जो अनैतिक हम समझते हैं उससे हमको दूर होना पड़ेगा। तो ये बात मन में इतनी घूम रही थी मेरे, और उस दिन हाथ में सिगरेट पकड़े हुए मैं सोच रहा हूँ मेरे थीसिस के बारे में, और मेरे हाथ से वो सिगरेट नीचे गिर गई। तुरंत मेरे मन में विचार आया कि ईश्वर ने ये निकाल ली बॉस आज तेरे हाथ से, अब तेरे जिंदगी से ये निकल गई। बस और क्या हम्म। था। दूसरे दिन के बाद में मैं आज तक
जैसा हम कहते हैं शराब के बारे में, तो गया मेरे हाथ से, वो भी निकल गई बात। और आज आज मैं सही में ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि शराब के साथ साथ ये बाकी भी जो चीजें थी मेरी, वो, और उसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ही मुझे मदद हुई है। ये जो सेंटेंस मैं इसलिए कहा, ये क्यों मेरे लिए फेवरेट सेंटेंस है, तो ये इसलिए है कि ये जो आध्यात्मिक बात कही गई है इसमें, कि हमको उसके लिए ये प्रोग्रेस हम लोग यदि चाहते हैं, तो ये प्रोग्रेस ही मेरे आध्यात्मिक इलनेस का जवाब है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मेरे साथ में जो हुआ, और उसका एक और अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा, 1-2 मिनट मुझे मिलेंगे तो। हाँ हाँ तो श्योर। हाँ, मैं यूएस में, मेरा बेटा है अभी, और मैं 2016 में मैं उसके पास गया था। तो तब जाके मेरे बेटे ने मेरे रिक्वेस्ट पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुझे अक्रॉन भी घुमा के लाया, और मुझे वो ईस्ट डॉर्सेट लेके गया जहाँ पे बिल साहब का घर है। वाह। तो वो बिल साहब के घर में मीटिंग भी होती है वहां पे, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। क्योंकि हम्म सुबह निकल के लोग पहुंचेंगे ना, उस छोटा सा गांव है वो, और जहाँ पे वो बिल साहब का पुराना मकान है वहाँ, और वहाँ की फेलोशिप वहाँ पे ये मीटिंग लेती है एक ही। तो वो मीटिंग, 2 बजे की मीटिंग हमको मिली थी, मैं वो मीटिंग में जाके बैठा, बहुत ही सुंदर मीटिंग थी। और वो मीटिंग के बाद में जैसे मैं उठ के वो हॉल की तरफ देख रहा हूँ, बिल साहब के घर के अंदर का हॉल, बाहर शुरू में आज जाते वक्त बाहर एक बार की जगह थी अभी, बल्कि वहां पे शराब नहीं है, लेकिन वो बार है वहां। और बार के पीछे वाले कमरे में कहा जाता है वहां पे कि बिल साहब का जन्म वहां हुआ था। और उसके हम्म। पीछे के बाजू में ये मीटिंग होती है वहां। और मैं देख रहा था उस मीटिंग में, और मेरे सामने एक स्लोगन आया, तो मैं जरूर सबके साथ शेयर करना चाहूंगा आज। वो स्लोगन मैंने कभी यहाँ की अपने भारत की मीटिंग में कहीं पे भी मैंने वो देखी नहीं थी। वो स्लोगन था कि प्रोफैनिटी, ये शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया था, दैट प्रोफैनिटी इज अ बिग हर्डल टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये मैंने बिल डब्ल्यू साहब के घर में पढ़ा हुआ स्लोगन है, और जिसे वो मेरे मन में ऐसा इनग्रेव हुआ है कि मैंने फिर बाद में ढूंढा ये प्रोफेनिटी क्या है। मन में गाली आना, मन में अश्लील विचार, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अपोजिट है। ये पहली बार मेरे मन में 2016, अब देखिए मैं 16 साल सोबर हूँ करीब करीब, और उस वक्त ये बात मेरे मन में आई, तो मैं क्या करता था, मैं कभी मीटिंग में या किसी के साथ में मैं गाली गलौज मेरे मन मुंह से नहीं निकलती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं एक मेंबर हूं ना, ये अभी ये करना ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं कार चला रहा हूँ, मेरे कार के पूरा बंद है, अकेला चला रहा हूँ, और कोई कट मारता है सामने से, तो मेरे मुंह से माँ बहन की गाली निकल ही जाती थी। और मैं कहता था यार कौन सुन रहा है, कोई सुनता तो नहीं है। लेकिन मेरे मन में इस प्रकार के ये गाली गलौच और विचार आते हैं, ये कैसे गलत है, ये बिल डब्ल्यू साहब के घर में मैंने देखा। तो मेरे पास उस वहां से लेके मेरा ये शुरू हो गया कि मेरे मन में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, यदि आती है तो बिग बुक खोल भाई। ये तो उसका जवाब तो हमारे पास में है ही, स्टेप्स में हमको मिलता ही है। और तब से आज मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई भी बला मेरे सामने आ जाए आज, मेरे मन में भी गाली नहीं आती है आज। वाह। ये बहुत मैं सुंदर, बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या, सही। मेरे मुंह में तो गाली के सिवा तो बात ही नहीं बनती थी यार, ये मेरी जिंदगी की दबा हुए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि हमारे भी अभी, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अभी भी कोई सिचुएशन आता है मन में गाली जरूर आती है, चाहे जबान पे नहीं आई, बट ये हो जाता है। बट थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। बाकी अ, बातें तो बहुत हैं, समय कम है, और जी बट गुड पार्ट ये है कि आपका और मेरा एक्सपीरियंस शुरू शुरू में काफी मिलता जुलता है। आपने भी ट्रिपल एक्स से अपना ड्रिंकिंग करियर शुरू किया था, और मेरा भी ट्रिपल एक्स रम से ही शुरू हुआ था ड्रिंकिंग करियर। जी और बाद में मैंने भी 2010 में भी, मैंने भी सिगरेट छोड़ी थी आफ्टर 13 इयर्स ऑफ सोब्रिटी। और उस समय मेरी भी सिगरेट करीब 30 के करीब थी डेली, पर वो भी भगवान की कृपा हुई और वो ऑब्सेशन भी जाता रहा। और या ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ ये इंडिया ऑनलाइन। हमारे साथ आलोक भी हैं और प्रोमिला जी भी आज इस मीटिंग में है। वी हैव रियली वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दोस टाइम्स, जहां हम
ईमेल पे मीटिंग करते थे। एक भाई टॉपिक पोस्ट करता था और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था याहू ग्रुप पे, और जी बाकी हम लोग उसे शेयर करते थे और उसके ऊपर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। वो शुरू के दिन हमने ये 2001 में शुरू किया था मीटिंग, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये और बहुत। अलग अलग जगह से हम लोगों को एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते थे। सो या आलोक, प्रमिला, आप कुछ कहना चाहेंगे? शेखर के साथ हम लोगों का उस समय का साथ। Waiting for this. I am an alcoholic and my name is Pramila. Wonderful, Shekhar, wonderful. तो रिवीजन हो गई एक बार फिर से। वो समय याद आ गया, आंखें बंद की तो वही कंप्यूटर के सामने बैठी हुई हूँ मैं सुबह 7 बजे। जी Wonderful. 100% identification and it was really wonderful. Thank you जी so much, हमें Shekhar. Would love to hear you again. हाय जी प्रमिला। हाय शेखर। हाँ हेलो Hi, भाई। Alok. हाय हाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे Yeah. जी। नहीं, बहुत पुराने दिन याद आ रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सब भाइयों के साथ बातचीत होके गपशप चल रही है हमारी, एंड इट वाज वंडरफुल। शेखर, आप हम नए दोस्त काफी हैं इस ग्रुप में, जो अभी कुछ भाई अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ जी निकल रहे हैं, कुछ को 2-3 महीने हुए हैं। उनके लिए अपना एक मैसेज दे दीजिए क्लियर कि भाई अगर सोबर रहना और सोबराइटी की एक अच्छे और खुशहाल दिन तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट योर फाइनल मैसेज टू आवर फ्रेंड्स हियर जो न्यू कमर्स हैं। जी हमारा सबसे जो हम एक दूसरे के साथ में कहते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि आते रहो, इट वर्क्स इफ यू या प्रैक्टिस। या 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 ब्यूटीफुल। तो भाइयों, आते रहिए, मीटिंग में ज्वाइन करते रहिए, कोशिश करिए फिजिकल मीटिंग में भी पहुंचने के लिए, बिकॉज वहां जब हम आई कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, एक दूसरे को हम हग करते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। और वो हम ऑनलाइन मीटिंग्स में शायद इतना नहीं हो पाता। तो बट यस, ऑनलाइन मीटिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आते रहिए, और हम लोग अब प्रेयर करते हैं सब मिलकर। जी सब लोग भाई अनम्यूट कर लीजिए। गॉड God grant us the serenity God grant us the to grant us serenity the accept to serenity accept the to things we cannot to change, change things we cannot change, courage to change the courage things to we change the can, things we and can, wisdom to know the and difference. wisdom to know the difference.